कहता कसम मैं हूँ भगवान की, मैं हूँ कर सकता ऐसा न। राजकुमार, अगर मेरा कहा नहीं मानोगे तो लेकिन अगर मेरा कहा नहीं माने तो मैं कहती हूँ जिंदगी भर पछताओगे। क्या? जिंदगी भर पछताओगे और दर दर की ठोकर खाओगे। मैं कहती हूँ मेरा कहा मान जाओ। महारानी बनकर राजकुमार के ऊपर हुकूमत चला रही है तू। तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा तो क्या करेगी बोल। अरे राजकुमार के बच्चे, मैं इस रियासत की महारानी। शर्म आई नहीं तुमको राजा कुंवर, शर्म आई तुमको राजा कुंवर। अपनी माँ पे जो करता है ऐसा कर्म, मैंने सोचा नहीं था कभी। बेटा सुन, तू बिगाड़े देखो आज इसका धर्म। अशोक, ये तुमने क्या किया? पिताजी, ये तुम्हारी माँ है और तुमने इनकी इज्जत लूट लिया। नहीं पिताजी, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया पिताजी। पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ, ये मेरी माँ है। इन्होंने जो कुछ किया है, इन्होंने किया है। मैंने अपनी माँ का फर्ज अदा कर दिया। क्या तुमने पुत्र का फर्ज अदा किया है? महाराज देखा, आप तो अपनी आंखों से देखे। महाराज हमारे पेड़ों में बहुत दर्द दिया है महाराज, हमारे इलाज कराने तो मर जाए। घबराओ नहीं, ठहरो ठहरो। चंदनपुर रियासत में जो इंसाफ सदा होता चला आया है, आज वही इंसाफ होगा। अशोक, तू कह रहा है कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैंने पुत्र का धर्म अदा किया है। ये माँ मुझे जबरदस्ती अपने ऊपर लिटा लिया। इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो कुछ किया है इन्होंने किया है। आपका बेटा कुछ नहीं किया है। फिर मैं तो अपने आप को बचाने के लिए आवाज लगाया था। इस गंदी आवाज से मुझे पिता मत कहो। तो शर्म आई नहीं पे हया पे शर्म। शर्म आई नहीं पे हया पे शर्म। निज टाइप पे रखा है अपना कर्म। मार डालूं तुझे छोड़ू जिंदा नहीं, खा रहा हूं कसम। बड़ी दर्दी है, या काम देख नहीं मांगता है महाराज। अब ले मेरे पेड़ पिराता है। नहीं पिताजी, मेरी बात सुनिए। आप लोग बोले जा रहे हैं, राजकुमार अशोक को बोले दीजिए और कुछ तो कहने का मौका मुझे दीजिए। इस कमीनी के बातों में आना नहीं।
ये तो माता नहीं, ये तो हत्यारिन है। ये तो माता नहीं, ये तो हत्यारिन है। इस कमीनी की बातों पे नहीं, ये तो माता नहीं, ये महाराज अगर हमका हत्यारिन डाइन बनावत है तो महाराज हम अपने घर का जाएगा। पिताजी, ये माँ नहीं है, ये नागिन है, नागिन। द्वारपाल, क्या देखते हो? यहाँ हो, इधर आओ। तुम एक काम करो, इस कमबख्त के बदन से शाही पोशाक उतार लिया जाए और इसे चंदनपुर रियासत से धक्के मार कर निकाल दो। पिताजी, इस नागिन की बात पर आकर, इसकी बात मानकर अपने बेटे को घर से भगा रहे हैं। पिताजी, कहाँ का बेटा, कहाँ का बाप, सारे रिश्ते हमारे तुम्हारे बंद हो गए। अशोक, तू मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। पिताजी, इसे धक्के मार कर निकाल दो। पिताजी, आपको ये कपड़े चाहिए? मैं बेवस्त्र होकर चला जाऊंगा, लेकिन पिताजी, जैसा बेटा मैं आपका हूँ, वैसा बेटा आपको कभी प्यार नहीं देगा। मैं कॉलेज से आता था, आपके हाथ पांव दबाता था और साथ साथ भोजन बनाकर भी खिलाता था। पिताजी, मानता हूँ। ये माँ नहीं है, ये नागिन है। पिताजी, अशोक, अगर इसे कुछ कहोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा रहा हूँ जाओ। पिताजी। ये लो, जा रहा हूँ, लेकिन पिताजी, मैं आपका कौन हूँ? आपका बेटा हूँ। जाते समय मैं आपका पांव छूना चाहता हूँ। नहीं, इस पांव पे तेरा अधिकार नहीं है। इस पांव पे अधिकार है तो मेरी प्रिय लाली का। महाराज अब तुझसे हम कैसे कही, अब है तो एक हफ्ता रुके के पड़े। मारे दिया में बड़ी दर्द दिया है, पहले चलो हमारी दवाई कराओ। घबराओ नहीं, दवा मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो। अशोक ने जो काम किया है उसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूं। मैं नहीं जानता था कि मेरा बेटा इस तरह हमारा है। मैं तो उसकी बातों में आ गया था। महाराज की जय हो। खुश रहो। क्या बात है? क्या हुआ? अरे तुम नहीं जानते हो? हम तो गए हैं सरसों काटे, अच्छा, सुना घर में गुहाल लाग गया है, तो हम कहा चली महाराज से पूछे क्या बात भाई। कुछ नहीं हुआ राम कुमार, अब उस बात को छोड़ दो। नहीं महाराज, अगर बस कोनो बात होए तो यह का पेपर में निकलवा दियो। हाँ, जो जिसे ना पता हो वो भी जान जाए। हाँ, सब कोई जान जाए। चलो मैं लेकर बर्दाश्त नहीं ना मरे। चलता हूँ, तुम आंखों से आंसू मत बहाओ। ऐ फूलों की रानी, अरे नहीं, ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो।
हराम जादे, अरे कम से कम हमारी तरफ तो तुम लोग को रहने, क्या बताऊं पिताजी, आपने ऐसा सोच लिया कि आपका बेटा ऐसा कर सकता है। एक उल्टा नारी के ऊपर विश्वास करके अपने बेटे को धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिए। पिताजी मैं जा रहा हूं, आपकी हवेली में आऊंगा, जिस दिन आऊंगा इस महारानी से बदला अवश्य चुकाऊंगा। भगवान मुझे किस कसूर की सजा दे रहे भगवान, अरे इससे अच्छा था मुझे पैदा मत किए होते, ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्या करूं भगवान, मैं कहाँ जाऊं। और हाल दिल पूछो ना मुझसे, कोई दरबारी, कोई गांव के लोग ये नहीं कहने आए कि इसे मत मारो, ये निर्दोष है। और हाल दिल पूछो ना मुझसे, मैं बड़ी मुश्किल में हूं। पिताजी एक दिन तुम्हें रोना होगा। बाबा जी की कुटिया सामने दिख रही है, आज चलता हूँ, पहले बाबा जी से मिलता हूँ। सीताराम अलख निरंजन दिन। एक दिन मटिया में सबही के सिंगार होई, एक दिन मटिया में सबही के सिंगार होई, जबकि पिंजरा से पंछी फरार होई, जबकि
काशीपुरी से चलकर अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान किया है। यहीं पर थोड़ा भाव भजन कर लूं, इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ना